प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर वो अद्भुत है और परमेश्वर महान है। परमेश्वर ने हमको अद्भुत वचन दिए हुए और परमेश्वर कहते हैं कि मेरे वचन न जानने के कारण से लोग नाश हुए जा रहे। लेकिन क्या वचन जानकर भी कोई नाश में जा सकता है? अगर इंसान वचन जानता हो और वचन उसको पता भी हो, वचन उसको याद भी हो, लेकिन क्या फिर भी उससे पाप हो सकता है? क्या फिर भी वो नरक में जा सकता है? अगर किसी को पता नहीं है कि यहाँ पर खड्डा है और वो गिर जाए वो तो समझ सकते हैं, लेकिन जिसको मालूम है यहाँ पर खड्डा है तो भी क्या वो गिर सकता है? इसी तरह से क्या जिसके पास परमेश्वर के वचन है क्या वो नाश हो सकता है? क्या जानकर भी नाश हो सकता है? ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। चलो बाइबल से वचन पढ़े हम। प्रेरितों के काम 5:1 से लेकर 11 तक। और हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँवों के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा कि मुझे पता क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, क्या बात है कि तुम दोनों प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पास पाँव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास उसे गाड़ दिया। और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। देखो, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन से आज हमसे कुछ बातचीत करने के लिए जा रहे, तो बहुत ध्यान से हम परमेश्वर के वचन को सुने और उसको ग्रहण भी करें और उसके अनुसार चले, ताकि हम स्वर्गराज के वारिस बन सके। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सभी लोग जागते रहना और अपना पूरा ध्यान वचन के अंदर लगाए रखना। एक बार परमेश्वर अब्राहम से मिलने के लिए आए, और जब अब्राहम को मिलने के लिए आए तो अब्राहम ने परमेश्वर के लिए कुछ खाना बनाया और उन लोगों ने खाना खाया। उसके बाद जो परमेश्वर थे उन्होंने अब्राहम के साथ बात की, और अब्राहम से ऐसी बात की कि अब्राहम, हम तो इसलिए आए हुए कि सदोम और अमोरा जो है उसको ख़त्म करना है, उसको जला देना है। और कारण ये है कि वहाँ का गुनाह, वहाँ का पाप बहुत बढ़ चुका है, इसलिए हम लोग तो उसका नाश करने के लिए आए। तो अब्राहम को पता था कि वहाँ पर तो मेरा भतीजा रहता है, कहीं वो भी ना मर जाए। तो उसके बचाने के चक्कर में परमेश्वर से विनती की कि परमेश्वर, अगर सदोम और अमोरा में अगर 50 लोग धर्मी हो तो क्या आप उस सदोम और अमोरा का नाश कर देंगे? परमेश्वर बोलते हैं, नहीं, अगर 50 होंगे तो मैं किसी का नाश नहीं करूँगा। तो अब्राहम खुश हो गए कि चलो लूत बच जाएगा। लेकिन फिर एक डर लग गया, कहीं 50 ना निकले तो, कुछ कम हो गए तो बोले परमेश्वर एक बात फिर कहो। बोले पता, बोले अगर 5 कम हो, 45 हो तो? बोले कोई बात नहीं। हर बार अब्राहम को ऐसा लगा कि लूत को कैसे बचाऊं, कम निकल गए तो बोलकर 10 पर रुक गए। आखिर में 10 पर आ गए कि परमेश्वर अगर 10 होंगे तो? परमेश्वर बोलते फिर भी मैं वहाँ पर किसी को नहीं मारूंगा। और फिर परमेश्वर जो है वो वहाँ से निकले और सदोम और अमोरा की ओर चले, और
उस ज़माने में ऐसा होता था कि जो भी शहर होता था उसके चारों ओर उसकी शहरपना दीवार होती थी और जितने रास्ते उस शहर में जाते होते थे वहाँ पर एक बड़ा दरवाज़ा लगा देते थे। अभी जो भी मुसाफिर होता था तो उस ज़माने में ना तो ट्रेन थी, ना बस थी, ना प्लेन था। तो वो लोग जो सफ़र करने वाले होते थे वो क्या करते थे, अगर किसी जगह पर रात हो जाए या रात होने वाली हो तो उसी जगह पर, उसी गांव में, उसी शहर में रुक जाते थे। और रुकना भी कैसा होता था, कोई होटल नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे कि शहर के अंदर जो रास्ता जाता होता था वहाँ पर बाहर वो लोग बैठ जाते थे। तो शहर वाले जो बाहर कमाई करने के लिए निकले होते थे अपने खेत में या कहीं पर भी, वो जब वापस लौट रहे होते थे तो वो रास्ते में दरवाजे के पास किसी को बैठा हुआ देखकर उसको पहचानने का प्रयत्न करते, ये लोग कौन है। जब उनको पता चलता था अनजान लोग हैं तो उनको अपने घर पर लेकर जाते थे, चलो हमारे घर रहो, और उनको अपना गेस्ट बनाकर रात में रखते थे और सुबह वो लोग फिर आगे सफ़र करने के लिए निकल जाते थे। तो अभी परमेश्वर जो है वो वहाँ पर आकर ऐसे ही बैठ गए एक अनजान मुसाफिर की तरह। अभी उस शहर में से कोई उनको लेकर नहीं गया, लेकिन जब लूत वहाँ से निकले तो लूत ने देखा कि कोई अनजान लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो हमारे घर चलो। और उन लोगों ने बोला नहीं, हम तो जा रहे हैं, हम तो आगे सफ़र के लिए जा रहे। बोले नहीं नहीं, मेरे घर पर आओ, रात रुक जाओ, सुबह चले जाना। और अपने घर में लेकर गए, अपने घर में लेकर गए और फिर लूत ने वहाँ पर खाना तैयार किया। और खाना उसकी पत्नी ने बनाया होगा, फिर परमेश्वर को खाना भी खिलाया। फिर ऐसा हुआ कि वो गांव वाले जो थे, सदोम मोरा वाले, वो लोग वहाँ पर आए और वो लोग कुछ इनके साथ गलत सलूक करना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर ने जो लूत वहाँ पर बाहर निकले और बोला कि आप लोग ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ मत करो। लेकिन देखा कि बाहर भीड़ ज़्यादा है और हो सकता है कि लूत के साथ कुछ भी हो सकता है। तो परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर लूत को घर के अंदर ले लिया, दरवाज़ा बंद कर दिया और सभी लोगों को अंधा कर दिया। और फिर लूत को बोला कि देखो लूत, हम तो इस जगह का नाश करने के लिए आए और हम इस जगह को ख़त्म करने वाले हैं। तो ऊपर से आग आने वाली है और हम तुझे बचाने के लिए आ रहे, तो तू, तेरी पत्नी और दोनों बेटियाँ यहाँ से निकल जाओ। और अगर तेरा कोई यहाँ पर रिश्तेदार है, अगर किसी को तू बचाना चाहता है तो उसको भी बुला कर लेकर आ। तो दोनों लड़कियों की शादी तय हो गई थी, तो उनके जो होने वाले जमाई थे तो उनके पास लूत गए रात में बुलाने के लिए। बोले ऐसा ऐसा होने वाला है, मेरे वहाँ परमेश्वर आए हुए और परमेश्वर इस जगह का नाश करने वाले। लेकिन उन लोगों ने भी इस बात को नहीं माना और लूत जो थे उनका ठट्ठा किया, उनकी मजाक की और फिर लूत वापस आ गए। फिर परमेश्वर ने इन सभी लोगों का हाथ पकड़कर इन 4 लोगों को, लूत को, उसकी पत्नी को और दोनों बच्चियों को हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर निकाल दिया और उनको वहाँ से दूर भेज दिया। बोले यहाँ से निकल जाओ और हम इस जगह का नाश करने वाले हैं। अभी वो लोग वहाँ से भाग भी गए। परमेश्वर ने बोला कि देखो पीछे मुड़कर भी मत देखना। तो ये लोग सभी लोग भाग गए, लेकिन लूत भाग रहा है और उसकी दोनों बेटियां भाग रही है। लेकिन बाइबल में लिखने के अनुसार उसकी जो पत्नी थी वो पीछे चल कर आ रही थी। और ऐसा हुआ कि उसको मन में ऐसा हुआ कि एक बार पीछे मुड़कर देख तो लो कि सही में ऊपर से कोई आग आई है कि नहीं, सदोम और अमोरा का नाश हुआ है कि नहीं, ऐसी बात में कोई सच्चाई है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें ऐसे ही निकाल दिया और हमारे पैसे, हमारा सोना, हमारा चांदी, वो सब कुछ वहीं पर रह गया और वो लोग लेकर कहीं भाग जाए, कहीं ऐसी बात तो नहीं है। तो उसने पलट कर देखना चाहा, लेकिन जैसे उसने मुड़कर देखना चाहा उसी वक्त को नमक का खंभा वहाँ पर बन गई और ख़त्म हो गए वो। अभी ना लूत मुड़कर देख रहे, ना उनकी बेटियाँ मुड़कर देख रही, इसलिए उनको तो ये बात का पता ही नहीं चला। वो लोग तो वहाँ से भाग गए। लेकिन प्रभु यीशु जो है उन्होंने इस लूत की पत्नी को याद किया और लूत की पत्नी को याद कर कर
अपने चेलों को भी बोला कि लूत की पत्नी को याद रखना बोले। तो लूत की पत्नी को क्यों याद करना है? लूत को याद करना नहीं बोला, लेकिन लूत की पत्नी को याद रखने को बोला। तो उसका कारण ये था कि लूत की पत्नी एक ऐसी स्त्री थी कि उसका पति जो था वो धर्मी था, आज्ञा मानने वाला, परमेश्वर के पीछे चलने वाला, ऐसा लूत था और उसकी वो पत्नी थी। दूसरी बात ये थी कि परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर थी और परमेश्वर ने बहुत आय से उनको दिया हुआ था। तीसरी बात ये थी कि जब सदोम और अमोरा का नाश होने वाला था तो परमेश्वर की निगाह में लूत धर्मी थे और इस कारण परमेश्वर पूरे लूत के परिवार को बचाना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर आए थे भी लूत के घर में, और जब परमेश्वर लूत के घर में आए थे तो लूत की पत्नी ने खाना बनाकर भी खिलाया था, परमेश्वर को अपने घर में रखा भी था। चौथी बात ये थी कि लूत की पत्नी ने परमेश्वर के हाथों से वहाँ पर चमत्कार भी देखा था कि बाहर जो लोग थे उन लोगों को अंधा कर दिया था और उन लोगों को दरवाज़ा मिला नहीं और पूरी रात वो लोग ऐसे ही दरवाज़ा ढूंढते रहे। ये चमत्कार भी लूत की पत्नी ने देखा था। और इतनी सारी बातें देखने के बाद, समझने के बाद हुआ ऐसा कि लूत की पत्नी नाश हो गई। लूत की पत्नी बीच में ही मर गई, रास्ते में मर गई। कारण क्या था? कारण यही था कि सब कुछ जाना था, सब कुछ देखा हुआ था, चमत्कार देखा हुआ था, परमेश्वर ने उसको छुआ था, परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, उससे परमेश्वर के चमत्कार को देखा था, परमेश्वर के वचन उसके पास पहुंच चुके थे कि हम इस जगह का नाश करने वाले। ये सारी बातें होने के बावजूद वो नाश हो गई। नाश होने का कारण यही था कि सारी बातें आने के बाद भी जो विश्वास उस वचन के ऊपर होना चाहिए, उस वचन के ऊपर उसका विश्वास नहीं बना। सही में ऐसा है, सही में ऐसा होगा, और उसने पलट कर देखा और वहीं पर वो नमक का खंभा बन गई, वो ख़त्म हो गई। तो ये एक हमारे लिए समझने वाली बात है कि इसका ख़त्म होना क्यों हुआ, सब कुछ जानने के बाद भी। तो कारण यही था कि जिस बात के ऊपर उसको विश्वास करना चाहिए वो विश्वास नहीं किया। आज हमने जो वचन पढ़ा तो वहाँ पर भी बात यही है कि हनानिया और सफीरा नाम के पति पत्नी है और उन लोगों ने परमेश्वर को जाना है, उन लोगों ने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया है, उन लोगों ने तौबा भी किया है, अपना मन फिरा कर उन लोगों ने बपतिस्मा भी लिया है। बपतिस्मा लिया, उनके पापों की क्षमा भी हुई है, उनको पवित्र आत्मा भी मिले हुए, यहाँ तक आगे बढ़े हुए लोग हैं। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जो शुरुआत की मंडली थी, कलीसिया थी, उनके लोगों के मन में ऐसा हुआ कि हम हमारा जो कुछ है वो सब कुछ बेच देते और सब कुछ बेचकर हम जो हमारे प्रेरित है, रसूल है, उनके आगे हम रख देते और वही हमको संभालेंगे। इतना भरोसा उनको अपने अगुए पर था, तो बोले हम पहले यही काम करते। तो लोगों के पास ज़मीन, घर जो भी था सब बेच कर प्रेरितों के पैर में रखने लगे। अभी हुआ ऐसा कि लोग रख रहे थे, तो अभी हनानिया और सफीरा के पास भी तो कुछ था, उनके पास भी तो ज़मीन थी। अभी इनको अंदर से ऐसा शर्म सी महसूस होने लगी कि अभी तक इस बारे में हम आगे नहीं आए, और सही में देखने जाओ तो आगे आना चाहते भी नहीं थे, लेकिन सभी लोग आगे आ रहे और यही लोग नहीं आ रहे। तो हो सकता है इनको ऐसा लगा हो कि कल उठकर हमें कोई पूछे कि भाई साहब आपके पास भी तो ज़मीन है, आपने अभी तक नहीं बेची, आप देना नहीं चाहते, तो कितनी शर्म लगेगी। तो उन लोगों ने बीच का रास्ता निकाल दिया कि चलो हम बेच भी देते हैं और बेचकर हम कुछ पैसा अपने पास रखेंगे, बाकी का दे देंगे। तो हनानिया और सफीरा ने सोचा कि हम ऐसा ही करेंगे, तो उन लोगों ने भी ज़मीन बेच दी। ज़मीन बेचकर कुछ पैसा अपने पास रखा और दोनों ने तय कर दिया एक दूसरे के साथ कि देखो हमें ऐसा करना है कि इतना ही पैसा बोलना है कि इतने में ही ज़मीन बेची। अगर तुझे कोई बोले तो तू भी इतना ही बोलना, और मुझे कोई बोलेगा तो मैं भी इतना ही बोलूँगा, चाहे कोई किसी भी तरह से बात करे, बस हमें एक होकर एक ही बात को पकड़ कर रखना, नहीं बस इतना ही पैसा, इतना ही बोला था, इतना ही बोला था। दोनों ने तय कर लिया। अभी हुआ ऐसा कि पहले हनानिया जो था वो गया पतरस के पास और पैसे रखे, तो पतरस ने बोला कि क्या इतने में ज़मीन बेची थी? बोले वो ज़मीन आपकी नहीं थी,
जब बेच दी तो उसके पैसे भी आपके नहीं थे। तो बोले आप मुझे झूठ क्यों बोल रहे हो? और आप मुझे नहीं झूठ बोल रहे, आप पवित्र आत्मा को झूठ बोल रहे हो। और उसी वक्त वो वहाँ पर गिर पड़ा, वो मर गया। और उसके बाद 3 घंटे के बाद ये सफीरा वहाँ पर आती। अभी उसको भी नहीं मालूम कि उसका पति मर चुका है, दफन भी हो गया है। तो पतरस ने उससे भी पूछा, तो बोलते कि हाँ हमने इतने में ही बेची। बोले तेरा पति तो मर चुका है और उसको दफन करने वाले आ रहे और वो तुझे भी उठाकर यहाँ से लेकर जाएंगे और तुझे भी दफन कर देंगे। तू और तेरे पति ने दोनों ने ऐसी सलाह क्यों की? इस बात में आप लोग एक क्यों हो गए? और बोला तू भी मरने वाली, और तुरंत वो भी गिर पड़ी और वो भी मर गई। अब अनन्या और सफीरा की बात करते और लूत की पत्नी की भी बात करते, तो ये लोग भी ऐसे थे कि इन लोगों ने भी परमेश्वर को जाना था, इनके पास भी परमेश्वर का वचन था, इनके पास तो पवित्र आत्मा भी थे, आगे बढ़े हुए लोग थे, इन लोगों ने तौबा भी किया हुआ था, पश्चाताप किया हुआ था, लेकिन फिर भी नाश हो गए। नाश होने का कारण क्या था? बस एक ही बात कि जो वचन उनको मिले हुए थे उनके ऊपर जिस तरह से विश्वास करना चाहिए वो विश्वास इनके पास नहीं था। सभी लोग क्यों अपनी ज़मीन बेच कर या घर बेच कर रसूलों के आगे अपना पैसा रख देते थे? क्या कारण था उसके पीछे? क्यों लोग ऐसा करते थे? और क्यों सभी लोग एक जगह पर रहते थे? कारण यही था कि उस वक्त सतावट बहुत थी और चारों ओर मसीह लोगों को सताने वाले बहुत लोग थे। और मैं तो उस जगह पर जाकर आया, उस जगह पर मैं देख कर आया, उस वक्त मसीह लोग जो थे वो बड़े बड़े पत्थरों में रहा करते थे और उस पत्थरों को तोड़ कर उसमें कमरा बनाकर उसमें छुप कर रहते थे वो लोग। और सही में देखने जाओ तो ये बड़ी मेहनत वाला काम था और ऐसे पहाड़ों में वो लोग छुप कर रहते थे कि वहाँ पर आज भी अगर दिन में भी जाओ तो भी हमको डर लगे, क्योंकि पत्थर के सिवा वहाँ पर और कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसी परिस्थिति में कैसे वहाँ पर रहना, लेकिन फिर भी सतावट इतनी थी कि लोग इस तरह से भागकर एक जगह पर रहते थे। इनको बस इतना चाहिए था कि हम विश्वासी लोग, परमेश्वर को मानने वाले लोग एक साथ रहने वाले हो तो हम बचाए जाएंगे। क्यों? अगर हम साथ रहेंगे तो कल उठकर कोई भी हमारे विरोध में आएगा तो एक दूसरे का सहारा मिल जाएगा। लड़ाई तो कोई करनी नहीं थी, लेकिन मरने के लिए भी हमें सहायता चाहिए, मरने के लिए भी हमें हमारा साथ कोई हो ऐसा चाहिए। क्योंकि अगर कोई विश्वासी अकेला हो जाता है तो हो सकता है कि कोई भी शत्रु शैतान उसको भरमा सके। जब 2002 में हमारे गुजरात में हिंदू और मुसलमानों की वारदात हुई थी और उस वारदात में ऐसा हुआ था कि एक मसीह बंदा, उनको हिंदुओं ने घेर लिया और उसको बोला, बोल तू कौन है, हिंदू है या मुसलमान है? वो भी समझ गया कि सभी लोग हिंदू है और अगर मैं बोलता हूँ मुसलमान हूँ तो मैं तो मरने वाला हूँ। मुसलमान था भी नहीं, हिंदू भी नहीं था। उसने बोला भाई मैं तो ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं तो मसीह को मानने वाला हूँ। तो बोला कोई बात नहीं, मसीह को मानने वाला है, लेकिन हम किसी देवी देवता के बारे में आपको बोलते हैं उसके नाम की जय बुलाओ और तो हम आपको छोड़ देंगे। डर के मारे उसने किसी देवी देवता के नाम की जय बुला दी, उसको छोड़ दिया गया। लेकिन अकेला था तो डर गया, लेकिन हो सकता था वहाँ पर 10 लोग हो, 15 लोग हो, 50 लोग हो, तो फिर और लोग बोलते हैं पैसा हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, चाहे मार दे कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रभु का इनकार तो नहीं करेंगे। पतरस भी जब अकेले थे और अकेले वहाँ पर फंस गए थे तो पतरस ने भी इनकार कर दी। हो सकता था वहाँ पर 12 के 12 चेले होते तो हो सकता है एक दूसरे के सहारे वो लोग वहाँ पर इनकार नहीं करते। तो मरने के लिए भी हमें किसी की सहायता चाहिए, मरने के लिए भी हमारे साथ कोई हो वो ज़रूरी है ताकि हम परमेश्वर में मर पाए। वैसे तो मरना ही मरना है, लेकिन परमेश्वर में मरने के लिए भी कुछ चाहिए। तो इसलिए ये शुरुआत की मंडली वो इस तरह से एक रहना चाहती थी, एक जगह पर रहना चाहती थी। लेकिन ये दो जो लोग थे उनको पक्का इस बात के ऊपर विश्वास नहीं होगा और तभी इन लोगों ने सोचा कुछ पैसा हम हमारे पास रखते। अभी देखने जाओ तो चाहे 2 लाख आए, 5 लाख आए, 50 लाख आए, कितना भी आए, एक बार रसूलों को दे दो और उसके बाद फ्री हो जाओ। अब खाना खिलाने की भी जिम्मेदारी उनकी है, कहाँ पर रहना है वो जिम्मेदारी भी उनकी है, कपड़े कहाँ से लाओ वो जिम्मेदारी भी उनकी है। अभी तो उनका अगुआ सब कुछ करेगा,
देखने जाओ तो टेंशन उसको होना चाहिए कि आप तो इतना पैसा देकर चले जाओगे, लेकिन मुझे फिर ज़िंदगी भर गुजारा करना है, मैं कैसे करूँगा? कौन सा वो लोग कारोबार करते थे? तो देखने जाओ तो टेंशन वाली बात तो रसूलों के लिए थी, लेकिन फिर भी वो लोग क्या काम करें। लेकिन इस बात के ऊपर इन दोनों को विश्वास नहीं है, और विश्वास नहीं करने के कारण वो लोग नाश हो गए। तो ध्यान से समझना कि बाइबल का चाहे हमें कितना भी ज्ञान हो, बाइबल की समझ हमें चाहे कितनी भी हो, और परमेश्वर को हमने देखा हो, उनके चमत्कारों को देखा हो, लेकिन वो जो बात कर रहे, वो जो वचन हमको दे रहे, उस वचन के ऊपर अगर हमें विश्वास नहीं आएगा, बाइबल में जो लिखा है उसके ऊपर तो हमें विश्वास है ही कि हाँ पतरस ने ऐसा किया, या यूहन्ना ने ऐसा किया, या सुलेमान ने ऐसा किया, दाऊद ने ऐसा किया। बाइबल में जो लिखा है उस बात के ऊपर तो हम विश्वास कर लेते। लेकिन बाइबल में ऐसी कई बातें हैं जो लिखने के बाद भी जैसे नहीं लिखी है। परमेश्वर ने बोला है कि भविष्य में ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, तो परमेश्वर ने सिर्फ इतना ही लिखा है कि भविष्य में मरी फैलने वाली, लेकिन कौन सी मरी आएगी, कैसी मरी आएगी, कैसी बीमारियाँ फैलेगी, ऐसा तो बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा। बाइबल में देखो HIV के बारे में कुछ नहीं लिखा। बाइबल में देखो तो ये जो लोगों को अभी जो बीमारी आ जाती है, जैसे नई नई बीमारी जैसे कोरोना, उसका भी नाम तो बाइबल में नहीं लिखा है। तो ऐसे तो और कितनी बीमारी आएगी, लेकिन बाइबल में उसका नाम नहीं लिखा। तो सिर्फ इतना लिखा है मरी आएगी, तो इसका मतलब बीमारी तो आने वाली है और बीमारी फैलेगी भी सही, लेकिन उस बात के ऊपर विश्वास तो होना चाहिए। अभी बाइबल में लोग पढ़ते भी है, बाइबल में लिखा भी है कि हाँ अंतिम दिनों में ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन जब हो रहा होता है या होने वाला होता है तब किससे विश्वास होता है? और होने के बाद अगर विश्वास हो उससे फ़ायदा भी क्या? होने से पहले अगर विश्वास आ जाए और इंसान उस तरह से जीवन जिए फिर तो बेहतर है। जब कोरोना पहली बार हुआ 2020 में, तब हमारे भारत देश में इतनी मौत नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर से जब कोरोना फैल गया और तब बहुत लोग मर गए, और बहुत लोग तो मर गए, लेकिन हमारे वहाँ मैंने गुजरात में देखा कि उसमें ज़्यादातर विश्वासी लोग और परमेश्वर के दास लोग मर गए। जो पास्टर लोग थे ऐसे ऐसे मर गए। एक पास्टर तो चर्च में प्रचार कर रहा था और प्रचार करते करते वहीं पर ढेर हो गया। जब उसको अस्पताल पहुंचाया गया तो पता चला वो तो मर चुका है। तो बहुत सारे लोग मर गए, और उस इलाके में से मुझे फ़ोन आया कि बोले आप यहाँ के लिए प्रार्थना करो। मैं बोला क्या हुआ? बोले जैसे कि यहाँ पर मौत की बाढ़ आ चुकी है, और बोले परमेश्वर के दास लोग भी मरे जा रहे, जो बड़े बड़े विश्वासी कहलाते हैं वही लोग मरे जा रहे। तो वो लोग मर क्यों गए? मरना नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर इनका विश्वास नहीं होगा, और उस तरह से जो जीवन जीना चाहिए वो जीवन उन लोगों ने नहीं जिया होगा, इस कारण उनकी वहाँ पर मौत हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लूत की पत्नी ने चमत्कार देखा, वचन भी आया उसके पास, यहाँ का नाश होने वाला है। तो हनन्याह और सफीरा के पास भी परमेश्वर का वचन आया था, क्योंकि पतरस ने सबसे पहले प्रचार आखिरी दिनों के बारे में किया था। और बाइबल में देखना कि जितने भी लोग नए नियम में ज़्यादातर सभी लोगों ने जो प्रचार किए वो अंतिम दिनों के ऊपर प्रचार किए। पतरस का सबसे पहला प्रचार ही अंतिम दिनों के ऊपर। कुरिन्थी में पढ़ो, आप गलातिया में पढ़ो, आप थेसलोनिका में पढ़ो, वहाँ पर अंतिम दिनों के बारे में लिखा है कि अंतिम दिनों में ये होगा वो होगा। तो अंतिम दिनों के ऊपर जोर ज़्यादा लगा है। प्रभु ने देखो अपने चेलों को जब अकेले थे तो अकेले में उनको अंतिम दिनों के बारे में बताया। तो अंतिम दिन जो है और अंतिम दिन में जो होने वाला है वो सबसे बड़ी बात हमारे लिए। तो बाइबल में जो लिखा है वो तो है ही है, लेकिन जो बाइबल में हमको बात नहीं दिखाई देती, जो शॉर्ट में लिखी है कि भविष्य में ऐसा होने वाला है या अंतिम दिनों में ऐसा होने वाला है, लेकिन एग्जैक्ट क्या होने वाला है, सही में क्या होने वाला है, वो तो जो लोग उस समय जिंदा रहेंगे वो लोग देखेंगे, जो लोग उस वक्त होंगे वो लोग देखेंगे। लेकिन देखने के बाद क्या? विश्वास तो हमें कब करना है? उससे पहले करना है, और उससे पहले विश्वास कर कर हमें आज ही से उस हिसाब से हमें जीवन जीना है। आज ये हम लोग जब जा रहे थे तो रास्ते में सभी लोग बातें कर रहे थे एक दूसरे से, और बातें कर रहे थे, बातें मैं सुन रहा था, मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन बातें कर रहे थे कि बच्चा जब छोटा होता है तो बोले पहले से उसके बारे में सोचना चाहिए,
और कई माता पिता ऐसे होते हैं जो पहले से सोच लेते हैं कि हमें इसको डॉक्टर बनाना है या वकील बनाना है, ये करना है, वो करना है। और बोले हम लोग तो ऐसा करते हैं कि 12वीं पास होने के बाद सोचते हैं अभी क्या करवाए इससे। लेकिन अगर पहले से तय हो कि मुझे मेरे बेटे को क्या बनाना है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, शुरू से उसकी पहली कक्षा से या पहली कक्षा से भी पहले से हम उसी तरह का प्रयोजन करेंगे ताकि वो डॉक्टर बन सके या वकील बन सके। लेकिन बाद में हम सोचते हैं तो फिर बनने को तो कुछ भी बन सकता है। तो जो आखिरी दिन में जो होने वाला है वो होगा, तब हम विश्वास करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। उससे पहले हमें विश्वास करना है। तो वचन तो हमने जान लिया, वचन तो हमने समझ लिया, हमारे जीवन में चमत्कार भी हो गए, लेकिन फिर भी इंसान नाश क्यों होता है, फिर भी इंसान मरता क्यों है? तो उसका कारण यही है कि वचन के ऊपर जो विश्वास आना चाहिए वो विश्वास नहीं आता। और विश्वास का सही मतलब होता है करने, क्योंकि विश्वास अगर है हमारे जीवन में तो विश्वास होगा, तो विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में करनी आने वाली है। लेकिन अगर हमारा विश्वास नहीं है तो करने भी नहीं आएगी। सोचो कि बीमारी आने वाली है, तो बीमारी आने वाली है, तो बीमारी किसको आएगी? तो बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि अगर मसीह के पीछे चलोगे तो बीमारी नहीं फैलेगी, आपके अंदर नहीं आएगी। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि शैतान आया और उसने अय्यूब को छू लिया, और अय्यूब को जैसे छुआ वैसे ही उसको सर से लेकर पांव तो उसको फोड़े निकल आए। लेकिन एक वचन पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना और 5:19 पढ़ो। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। यहाँ पर लिखा है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में है, मतलब कि जो शैतान है उसके वश में ये सारा संसार पड़ा हुआ है। और अगर हम उसमें जीवन जीते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारा संसार उसी के हाथ में है। तो हमें क्या है, उसी संसार में रहना है, लेकिन परमेश्वर में रहना है। हमें इसी संसार में जहाँ पर शैतान का वश चलता है उसी में रहना है, लेकिन उसके वश में हमें नहीं रहना है। तो विश्वास का मतलब यही है कि विश्वास किसे कहते हैं कि एक बच्चा जब स्कूल के मास्टर से डरता है और उसको लगता है कि उसके मास्टर ने उसको बोला है कि होमवर्क लेकर आना, और अगर नहीं लाएगा तो मैं तुझे बाहर निकाल दूंगा या तो उसे पीटूंगा, कुछ भी। अगर उसको विश्वास है कि मेरा मास्टर ऐसा करेगा तो घर से क्या कर कर जाता है, होमवर्क कर कर जाता है। तो विश्वास है तो विश्वास के साथ करनी आएगी। अगर हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास है तो हम कैसे जिएंगे? उस दुष्ट के साथ नहीं जिएंगे, शत्रु शैतान के साथ नहीं जिएंगे, हम मसीह में होकर जिएंगे। और मसीह में होकर जिएंगे तो शत्रु शैतान हमें छू नहीं सकता, हमें बीमारी नहीं ला सकता, वो हमें मार नहीं सकता। तो विश्वास नहीं होने के कारण अनन्या और साफिरा मारे गए, और विश्वास नहीं होने के कारण लूत की पत्नी भी वो मारे गई। लेकिन हमें क्या करना है कि सिर्फ चमत्कारों को देखना नहीं है, वचन को सिर्फ पढ़ना और सुनना नहीं है, लेकिन उस वचन के अनुसार हमें चलना भी है। अगर हम नहीं चलेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास की करनी नहीं करेंगे, तो फिर हमें इस वचन जानने का कोई फ़ायदा नहीं। तो वचन जानने के बाद भी अगर हमें नरक में जाना है, अगर परमेश्वर के चमत्कार को देखने के बाद भी अगर हमें नरक में ही जाना है, तो इससे अच्छा है कि हम उसको सुनते ही ना, हम उसको जानते ही ना, चमत्कार देखते ही ना। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी अगर नरक में गए तो ये बड़ी मूर्खता की बात है। और इसलिए मैं हर बार और बार बार मैं उस धनवान इंसान को याद करता हूँ कि वो धनवान इंसान जब नरक में चला गया था, तो नरक में जाने के बाद उसके अंदर सारी समझ आ गई। उसको ये पता चल गया कि मुझे मेरे भाइयों के लिए कुछ करना चाहिए था, मुझे उस लाजर के लिए कुछ करना चाहिए था, मुझे शराब नहीं पीना चाहिए था, मुझे मौज शौक नहीं करना था, मुझे अच्छे कपड़े पहनकर नहीं घूमना था, मुझे परमेश्वर में जीवन जीना था, मुझे मेरे भाई लोगों को बचाना था, उनको सुसमाचार देना था। ये सारी बातें उसको नरक में याद आ रही है, लेकिन अभी उसके पास वक्त कौन सा है? अभी उसके पास कोई वक्त नहीं। एक बार नरक में चले गए, फिर वहाँ पर जाकर कोई भी इंसान सुधरने ही वाला है। वहाँ पर देखो, नरक में कोई किसी की ईर्ष्या नहीं करने वाला, वहाँ पर कोई शराब नहीं पीने वाला, वहाँ पर कोई गाली नहीं बोलने वाला, वहाँ पर कोई क्रोध नहीं करने वाला, वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे। लेकिन फ़ायदा क्या?
अभी तो बात सब खत्म हो गई। अभी नर्क में जाने के बाद सुधरने से कोई फायदा नहीं। पहले आज अगर हमारा जीवन में सुधार आ जाए तो ही हमको फायदा है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो वचन हम सुनते हैं, जो वचन हम समझते हैं, उस वचन के ऊपर विश्वास करना है और विश्वास के अनुसार चलना है। नहीं तो ये जानने का हमें कोई फायदा नहीं होगा और आखिर में हम नाश हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम वचन को सुने, ग्रहण भी करें और उसके अनुसार हम चलने वाले बने। हालेलुया।